राम राम जी सब छोटे बड़ा ने जितने भी मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं मेरे यूट्यूब परिवार को तहे दिल से राम राम। और अब मैं आप सबको एक कहानी सुनाती हूँ। अगर कहानी अच्छी लगे पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। एक नगर में एक राजा रहता था। उस राजा के कोई संतान नहीं होती थी। बच्चे तो उसके होते थे लगन जीते नहीं थे, होकर मर जावे थे। तो उसके इसी तरह दो बच्चे होकर मर गए। तो महाराज ने सोची एक दिन बैठे बैठे, अब भाई इस तरह तो मेरा वंश भी नहीं चलागा, ऐसे तो बच्चे हो जाते हैं मर जाते हैं, ये तो दिखानी पड़ेगी। तो राजा ने सैनिक भेजकर पंडित बुलवाया। पंडित आ गया। पंडित से कही, भाई देख पंडित, हमें देख के बताए ऐसी क्या बात है जो हमारे संतान का सुख नहीं है। हमारे बच्चे होते हैं और मर जाते हैं, ऐसा क्या बात है कि भाई हमारे जो बच्चे नहीं जीते, हमारा हाथ देखो और हमें बताओ क्या उपाय करना है इसका, वो बताओ भी हमें। तो पंडित ने देखी, तो पंडित ने देख के बताई कि महाराज अब क्या आपका लड़का होगा और उसके बाएं कान के दौरे तिल का निशान पाओगा। अब राजा ने कही ठीक है। बोले लेकिन जीता नहीं है, उसके लिए तो कुछ बता। बोले ये तो महाराज उसके होने के बाद में बताऊंगे, उसका भविष्य देख के। अनुका ठीक है। अब वो बता कर चलेगा। अब महाराज के तो दिमाग में वही बात घूमती रहती, उठते बैठते, भाई बताइए 9वें महीने लड़का होगा और लड़के के तिल पाओगा इस तरह। अगर ऐसा कुछ पाया तो इसका मतलब पंडित अच्छा है, सही है, पंडित जानता कुछ, और ना कुछ पाया तो इसका मतलब ये सब झूठी बातें हैं। तो पंडित राजा जो है यही बात सोच के दिमाग में रह के ऐसे ही धीरे धीरे 9 महीना पूरे हो गए। तो पता लगा महाराज को कि भाई लड़का हुआ रानी के और उसके ऐसा तिल का निशान है। जब महाराज ने देखा तो महाराज बहुत खुश हुआ कि भाई पंडित तो अच्छा था, पंडित ने सही बताई, तो हो सकता है शायद ये संतान हमारी जी जाए। पंडित ने तो अच्छा जाना हुआ पंडित है। तो महाराज ने सैनिक भेजे और वो पंडित बुलवाया कि जाओ भाई पंडित को लाओ बुला के। अब पंडित को फिर लाए बुला के। पंडित आया, पंडित ने आकर देखा, उसका भविष्य देख कर पंडित ने बताया कि महाराज आपको संतान का सुख है और इसका भविष्य बहुत उज्जवल है, लेकिन इसका कुछ उपाय करना पड़ेगा। क्या उपाय करना पड़ेगा? क्योंकि इसकी जब होम करवाओ तो हवन जब करवाते हैं पंडित, 9 दिन का 10 दिन का हवन होता है, तो जब हवन करवाओ और जो पंडित बुलाओ तो उस पंडित को आप राजकोष में तो दक्षिणा ना देकर अपनी मेहनत की दक्षिणा देना। और जो पंडित इसका हवन करना आवे उस पंडित को ना ही तो खाना खिलाना है और ना ही पानी पिलाना, मतलब उसे कुछ खिलाना पिलाना नहीं है, कुछ भी नहीं देना, खाली उसे दक्षिणा अपनी मेहनत की देना और कुछ नहीं देना उसे चलता कर दिया। उन्होंने कहा ठीक है। अब महाराज के तो दिमाग में वही बात आ गई, क्योंकि उसने तो संतान का सुख लेना था। अब उसने जाकर सैनिक भेज दिए कि जाओ भाई पंडित को बोल के आओ कि फलाने दिन महाराज के लड़के का हवन करना है और पंडित के घर जाना है, राजा के घर जाना है पंडित को। उन्होंने कहा ठीक है। अब सैनिक गए, जाकर पंडित को बोल का कि भाई महाराज के लड़के का हवन करना और उस दिन राजा के घर आ जाइयो, उसके लड़के का हवन होगा। उन्होंने कहा ठीक है। अब पंडित तो खुश होगा, पंडित भी पंडितानी भी दोनों खुश, भाई राजा के घर जाएंगे, पता नहीं राजा दक्षिणा में क्या देगा ऐसा। अब वे तो इसी उम्हाए में पंडित और पंडितानी को तो नींद भी ना आवे, वे तो दोनों इस दिन रात इसी उसमें भाई राजा के घर जाएंगे, पता नहीं कितनी बड़ी दक्षिणा दे, कितना मोटा उपहार दे, जन क्या देवे इसी खुशी खुशी में। और खाने में भी जन क्या क्या खिलाएगा, क्योंकि राजा के घर जा रहा हूँ। तो पंडित ने एक दिन पहले ही खाना बंद कर दिया और अपना भूखा रहे, भाई पंडित उसके राजा के घर जाऊँगा अमन करन। अब वो दिन आ गया अमन करने वाला। पंडित सुबह बखत ही नहा धोकर, पंडित तो कहे पंडितानी थे, नुका ठीक है पंडितानी मैं जा रहा हूँ राज दरबार में हवन करना। मुने कहा ठीक जाओ पंडित जी। अब पंडित सुबह सुबह आ लिया, ओम नमो शिवाय ओम नमो शिवाय। राजा ने देखी भाई पंडित आ गया, राजा ने ठाका वो बैठाया, उसका आसन वगैरह लगवाए उसके और उसका हवन करवाया। हवन करने के बाद में अब जो उसे जिस दिन उसने हवन करवाना था, अब उस दिन राजा ने उसे देनी थी दक्षिणा। अब राजा तो उस दिन राजकोष में तो दे नहीं सकता था। अब राजा ने सोची भाई मैं अपनी मेहनत की ऐसी क्या कमाई दूँ, मैं तो राजा हूँ, मैं तो कुछ कमाता नहीं। तो राजा ने क्या काम करा, जिस दिन उसका हवन होना था उसका पहले दिन रात ने भेष बदल के और राजा चला गया अपने शहर में। और राजा ने शहर में दिन छिपने के बाद भेष बदल कर राजा गया और राजा ने आवाज़ लगानी शुरू कर दी, कोई रात रात के लिए नौकरी रख लो, कोई रात रात के लिए नौकरी रख लो। अब ऐसा किसका कारोबार था जो कोई रात रात के लिए नौकरी रखे? अब रात रात के लिए तो कोई नौकरी नहीं रखता। तो ऐसे ही राजा रुक्का मारता जा रहा था, किसी ने भी ना रखा है। तो एक लुहार बैठा था अपनी भट्टी सिलगाए। तो ये लुहार जो होते हैं ये क्या करें, दिन भर भट्टी सिलगाते हैं और रात भर ये फिर लोहा कूटते हैं। अब राजा ने उसने देखी लुहार ने, भाई अच्छा मोटा ताजा है और रात रात की ताई नौकरी मांग रहा। अब लुहार के ने बुला लिया, बोला आजा मैं रखूँगा रात की ताई नौकरी देना। बोला ठीक है। बोले रात भर तो मैं रख लूँगा तने, पर भाई मेहनत की दूंगा चवन्नी। राजा कहने लगा ठीक है मंजूर है।
अब राजा रुक गया, क्योंकि राजा ने रात भर की नौकरी मिल रही थी और कोई रख नहीं रहा था। अब राजा ने पूरी रात लोया कूटा। अब पूरी रात मेहनत करके तो राजा ने कही ठीक है मैं लोया कूट लूँगा और मैं चवन्नी ले लूँगा मेहनत की, पर भाई मेरी भी एक शर्त है कि तड़की दिन निकलते ही चांदना होने से पहले मुझे छोड़ना पड़ेगा। लोहार कहने लगा ठीक है शर्त मंजूर है तेरी। अब राजा ने सारी रात लोया कूटा और तड़की अपना जैसे ही दिन लिखड़ा चांदना हुआ, चांदना होने से पहला लोहार ने दे चवन्नी और कर दिया विदा, जा भाई दे दिया। अब लेकर चवन्नी राजा आ गया। अब आने के बाद में उसने अगले दिन हवन करवाना था, पंडित आ गया उसके घर हवन करने के लिए। जब पंडित आ गया राजा तो चवन्नी जेब में धरा फिरा था अपनी दक्षिणा देने के लिए। अब पंडित बड़ा खुश होकर आ रहा था। अब पंडित ने आकर देखा भाई राजा के घर ना कोई खाने की बूझ रहा ना कोई पानी की बूझ रहा। अब हवन होने के बाद में जब हवन कर दिया पंडित ने, हवन होगा सारे काम हो गए। जब राजा ने कही पंडित कहने लगा महाराज दक्षिणा दो, तो महाराज भाई तू दक्षिणा की कहेगा तो ये तुझे खाना पड़ा खुआओगे। तो महाराज ने तुरंत वो चवन्नी निकाली और पंडित के हाथ पर धर दी, बोला जा। अब पंडित चवन्नी ने लेकर, पंडित का तो बड़ी खिज होगी, पंडित तो चिढ़ गया। अब भाई वैसे तो राजा वैसे चवन्नी दक्षिणा दी तो बहुत है, इसके संतान। अब भीतर भीतर महाराज वो पंडित जो है उसे मतलब गाली दे रहा कि ये राजा है, ये संतान होने लाख राजा है, ऐसे राजा का तो संतान ना हो जी भाई बढ़िया, ये तो बहुत कंजूस है, इसने चवन्नी दिखाई, मैं तो कल का भूखा मरूँ, इसने तो रोटियां की बिना बुझी और ये तो दक्षिणा में भी इसने तो चवन्नी देकर टड़का दिया। अब राजा तो माहेमा जड़ गया, वो पंडित तो माहेमा जड़ गया। अब पंडित का तो खिंच उठ रही। अब वैसे तो राजा वैसे इसने चवन्नी दिखाई। अब पंडित चिढ़ गया और चिड़ में पंडित जो लिकड़ कर राजा के घर से चला तो वो झुंझलाता जा रहा। अब जैसा ही पंडित लिकड़ के जा रहा तो रास्ते में सौदागर का लड़का था सेठ का, और वो पंडित का दोस्त था बचपन का। बस उसने पंडित पहचान लिया, बोला और पंडित जी कैसे हो बन भाई बढ़िया, उन कहाँ जा रहे हो वगैरह, कहाँ के, बस ऐसे ऐसे राजा के अमन कर आया था। नुको अच्छा, नुको और तू सुना भाई, नुक बस पंडित जी मैं तो साहूकारी का काम कर रहा हूँ। और बोला के तू के काम कर रहा है भाई? नुका मैं साहूकारी का काम कर रहा हूँ, बाहर से सौदा लाकर यहाँ बेच देता हूँ, यहाँ का सौदा ले जाकर बाहर बेच देता हूँ। नुका अच्छा, नुका हाँ। अब पंडित ने चिड़ में आके बोला ले भाई सौदा कर कहने लगा आज मैं बाहर जा रहा हूँ, कुछ मंगाना तो बता दियो। अब पंडित तो चिड़ा बैठा था, पंडित ना वो जेब में तो चवन्नी काट के ना उसने तो चिड़ थी इस बात की चवन्नी का भी की अपने घर लेकर जाऊँगा। अब पंडित ने काट का वो चवन्नी सौदागर के लड़के थे दे देख ले, चार आने पैसे ले और इसका जो कुछ आवे जो ले आइयो। अब वो लेकर सौदागर भी 25 पैसे लेकर वो भी चला गया। पंडित अपने घर चला गया, जाकर पंडितानी ने पूछी बोली रो खाना दाना बनाऊं या खा का हो? बोला बना, मतलब भूख लग रही है बहुत जोर था। नुको अच्छा। अब पंडितानी ने खाना बनाया, पंडितानी कहने लगी क्या दक्षिणा दी? अब पंडित कहने लगा बोल मत ना बुझा मत ना, कहेगा महाराजा यो ना कोई महाराज पाराज, ऐसे का तो संतान ना हो जिब्बई बढ़िया, इसका सही होकर मर जा, दूसरे का तो कंजूस है, 25 पैसे दिए मैं तो वे भी किसी को दिया आया। अब पंडित ने कह कर अपने छोने दाब कर बैठ गया, पंडितानी भी बैठ गई। ऐसे ही धीरे धीरे समय गुजरता रहा। जब वो सौदागर गया तो वहाँ से उसने माल खरीद के लेकर जो वो चलने लगा, तो वहाँ जहाँ तक वो जा रहा था जिस देश में, तो उस देश में कोई लड़का हंडा था, एक बिल्ली ले रहा और आवाज़ मारता फिरा कि चवन्नी की बिल्ली ले लो, चवन्नी की बिलाई, चवन्नी की बिलाई ले लो, चवन्नी की बिलाई। जब उसने आवाज़ लगाई तो उसकी आवाज़ सुना क्या सौदागर की याद आ गई, ओहो मेरे तो पंडित जी ने 25 पैसे दे रहा, खैर यो चवन्नी की बिलाई दे रहा और चवन्नी को और कुछ तो आवे ना। उसने ठाको बिलाई खरीद ली। अब वो बिलाई खरीद के बिल्ली खरीद के और वो ले आया। तो जब वो लेकर आया तो उसने रास्ते में आते आते कई कई दिन लग जाए करते, तो रास्ते में अपने किसी जानकार के वहाँ रुक गया, किसी दूसरे सौदागर के वहाँ। तो जिसके वहाँ रुका था उस देश में बिल्ली बहुत थी। तो जब वो रात ने रुका जिसके घर में, तो उसके घर में पूरी रात वे सोए ना थे, चूहे जो थे उधर उधर आवाज़ करते रहते थे, तो उनको नींद नहीं आती थी, उनकी नींद टूट जाती थी, चूहे थे बहुत उस देश में। तो उस दिन जो वो अपनी बिलाई लेकर उनके घर डटा तो पूरी रात बिलाई ने जो उनके घर में चूहे आवे थे वो सब बिलाई ने मार मार के घेर दिए, कुछ खा लिए कुछ मार के घेर दिए। तो वे सो रहे सारी रात बड़े चैन से सोए। तो उस सौदागर की बीवी कहने लगी, नुका सुनो जी, नुका हाँ, नुका आप एक बात मेरी भी सुनो, नुका हाँ सुना, नुका जो आपका दोस्त आ रहा ना आप इस पर तो ये बिलाई ले लो, आप न्यू कहो ये मेरा दोस्त है, तो आप कहोगे तो शायद आपको ये मना ना करेगा, ये बिलाई इस पर ले लो।
उस कहने लगा ठीक है। उसने कही अपने दोस्त ने, भाई एक काम कर, नु कहा हाँ, नु कि यो बिल्ली मैंने दे जा। ना भाई जान दे दूंगा पर बिल्ली नहीं दे, यो है किसी दूसरे की अमानत। कहने लगा यार ऐसी कैसी बात है, मैं तेरा दोस्त हूँ, खा तू मेरा दोस्त है, अगर तू कहेगा तो मैं अपनी जान दे दूंगा, तू जो कहेगा मेरा जी मांग ले, पर मैं बिलाई नहीं दे, यो किसी दूसरे की अमानत है। नु का अच्छा। अब वो गया अपनी बीवी के दोस्त की बीवी कहने लगी आपने बुझी? कहने लगा मैंने तो बुझी, मना कर दी, ऐसे ऐसे कह रहा, और तेरा देवर लगा, तेरा कौन सा जेठ है, देवर ही तो है, तू बूझ ले अगर तेने मेरा विश्वास ना है तो। नुको अच्छा। अब उसकी बीरबानी थी तेज, और वहाँ 1 लाख रुपये लाई भीतर तक काट के, और उसके दोस्त कहने लगी नुको ले देवर जी ये रुपये ले और ये बिलाई मैंने दे दे। वो कहने लगा नहीं भाभी मैंने भाई तो मना तो करी थी, जो किसी और की अमानत है मैं इसे नहीं दूँ। नुका नहीं ये पकड़ पैसे। अब 1 लाख रुपये देख के ना उस सौदा करके भी लालच आ गया, भाई 25 पैसे की बिलाई 1 लाख में मिलने लग रही है। अब उसने ठाका वो बिलाई उसे दे दी, और वो 1 लाख रुपये लेके आ गया। उसने आम तैयार अपना सौदा ला के अपने उतार के अपने घर, और वो फिर सीधा पंडित के घर गया। बोला भाई चल मैं तेरे 25 पैसे का लिया खरीदारी करके। कहने लगा नहीं भाई क्या खरीदारी करके लिया? नहीं भाई जितने तू 25 पैसे लेकर आया पहला हूँ तो लेकर चल मैंने, 25 पैसे तू कितने लाया? बोला भाई ये 25 पैसे तो मैं राजा ने दक्षिणा में दिए थे, उसका लड़का हुए तनु को। अच्छा। अब ये दोनों राजा के घर चले गए, जाकर उन्हें राजा से कही कि महाराज ने कहा हाँ, ने क्यों चवन्नी आप कहाँ से लाए? अब महाराज ने कही भाई चवन्नी की मत बुझो, यो चवन्नी मैंने लाख में पड़ रही है, लाख बराबर है। अब महाराज की ये बात सुन के न और सौदागर के तो वो बात खटक गई कि भाई राजा तो बड़ा ज्ञानवान है, बड़ा बुद्धिमान है, इसने तो बिना ही बताए बता दी कि 1 लाख की है चवन्नी, इसका मतलब तो राजा कुछ जाने ही है। तो उसने ठाके ने वो 1 लाख रुपया राजा के सामने निकाल के और पंडित को दे दिया, भाई ये ले पंडित तेरे 25 पैसे के 1 लाख रुपये हो गए, अब पकड़ अपने। अब पंडित तो 25 पैसे के 1 लाख मिल गए, पंडित तो खुश हो गया, पंडित तो कूदने लगा। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जैसी जिसकी भावना होती है, जैसी जिसकी सोच होती है, उसने सामने वाला उसी तरह का नजर आता है। अब सौदागर ने तो ये सोची इस बात है, अब भाई मैंने राजा तो बड़ा बुद्धिमान है, जो चवन्नी का बताने से पहले ही मोल बता दिया, इसका मतलब ज़्यादा बुद्धि से तेज है, जब भी तो प्रजा ने चुन के इसको राजा बनाया। राजा मतलब दिमाग से बहुत तेज है, उसकी सोच तो ये थी राजा के बारे में। और पंडित की सोच ये थी कि भाई मैं समझ नहीं पाया, और बड़ी चमत्कारी चवन्नी दी राजा ने, तो मैं तो इसे चवन्नी सोच रहा था, लेकिन ये तो 1 लाख की लिकड़ी राजा की, तो मतलब राजा ने तो चमत्कारी चवन्नी दी, ये वो सोच रहा था भाई इसमें कुछ करिश्मा है। और राजा की सोच ये थी कि भाई मैंने मेहनत से कमाई तो ये चवन्नी मुझे लाख के बराबर पड़ रही है, क्योंकि इसमें मैंने सारी रात लोया कूटा, सारी रात मेहनत करी है, तो जब जाकर मुझे चवन्नी मिली तो उसकी सोच ये थी कि भाई मेहनत की चीज़ मुझे तो लाख बराबर पड़ रही है। तो कहते हैं जैसी जिसकी सोच हो उसी तरह की उसने वो चीज़ में दिखाई दे, हम जैसा सोचेंगे वैसा ही हमें सामने वाली चीज़ दिखाई देगी, उसी तरह की हमारी भावना हो जाए। तो जैसी जिसकी सोच वैसी उसकी भावना। राम राम जी।